नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आज की गुड नाइट स्टोरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक प्यारी सी अनोखी सी कहानी जो कि काफी शिक्षाप्रद कहानी है और इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो आपको एक नई बात सिखाएगा। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं। इसे मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था। कहानी का शीर्षक है एंडी और मैंडी। जी हाँ, इस कहानी का शीर्षक यही है, एंडी और मैंडी। और ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। जी हाँ, बहुत ही पक्के मित्र। वे बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़े थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने तय किया कि वे दोनों अपना व्यापार भी एक साथ करेंगे। पक्के जो दोस्त जो थे, दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया और उनका व्यापार खूब अच्छा निकला। ये दोनों विवाह करके घर बसाने की सोचने लगे, लेकिन तभी उनके व्यापार को किसी की नजर लग गई। किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा। एक दिन एंडी बोला, दोस्त, क्यों ना हम कहीं और चलकर किस्मत आजमाएं। हमारा व्यापार मंदा होता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो हमें भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे जगह जाकर अपना व्यापार शुरू कर दें। मैंडी बोला, एंडी, तुम ठीक कहते हो। हमें धीरे धीरे यहाँ का काम बंद कर देना चाहिए ताकि पैसा इकट्ठा करके कहीं और व्यापार कर सकें। 2 महीने के भीतर दोनों मित्रों ने मिलकर अपना व्यापार बंद कर दिया। अपने धन को अशर्फियों के रूप में लेकर वे अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। 2 दिन में वे दूसरे देश पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर एक सराय में अपना सामान रख दिया। रात्रि में मैंडी बोला, एंडी, मैं 1000 अशर्फी और घोड़ा लेकर जाता हूँ और देखता हूँ कि व्यापार का कोई इंतजाम हो जाए। तब तक तुम यही इंतजार करो। एंडी बोला, मित्र, जरा संभल कर जाना, न जाने यहाँ के लोग कैसे हो। मैंडी व्यापार में बहुत ही होशियार था। उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा था व्यापार के मामले में। वो बोला, फिक्र ना करो मित्र, अच्छा मैं चलता हूँ, शाम तक जरूर लौट आऊंगा। थोड़ी ही दूर जाने पर एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया, क्या घोड़ा बेचने जा रहे हो? मैंडी ने बोला, कोई खास इरादा तो नहीं है, पर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच भी सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? मैंडी ने सोचा, मुझे घोड़ा बेचना तो है नहीं, पर यदि इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो बेचने में कोई हर्ज भी नहीं। वैसे भी यह घोड़ा बूढ़ा हो गया है। इसके दाम ठीक मिल गए तो इसके बदले दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लूंगा। मैंडी बोला, मेरे घोड़े की कीमत तो 500 अशर्फी है। वो व्यक्ति बोला, मैं यहीं का दुकानदार हूँ, तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो। यहाँ तो घोड़ा 100 अशर्फी में मिल जाता है। मैंडी ने कहा, लेना हो तो लो, इसकी कीमत कम नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रशेल है। मुझे तुम्हारा घोड़ा बहुत पसंद आया। ये लो 500 अशर्फी, अब घोड़ा मेरा हुआ। मैंडी ने खुश होकर 500 अशर्फी ले ली और घोड़े से उतरकर घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि अपनी अशर्फियां निकाल सके। लेकिन रशेल मैंडी से बोला, अब यह घोड़ा मेरा हुआ तो इस पर से तुम कुछ भी नहीं ले सकते। हम यहाँ के व्यापारी हैं और जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सौदा तय करते समय यह कतई तय नहीं हुआ था कि तुम इसकी जीन या कोई सामान उतार कर लोगे, अतः तुम घोड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। मैंडी बहुत परेशान था कि अब क्या करे। इतने में रशेल घोड़े पर बैठकर उसे तेजी से दौड़ाता हुआ शहर की तरफ चला गया। मैंडी बहुत दुखी होता है और सराय लौट आता है और अपने मित्र एंडी को सारी बात विस्तार से बताता है। एंडी को रशेल की चालाकी पर बहुत क्रोध आया और उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह एंडी तैयार होकर बोला, मैंडी, मैं शहर जा रहा हूँ, व्यापार के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। तब तक तुम यहीं आराम करो। मैंडी बोला, ये 500 अशर्फियां साथ लेते जाओ। एंडी ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसके लिए 25 अशर्फियां ही काफी है। फिर वह 25 अशर्फियां लेकर चल दिया। शहर में जाकर उसने रशेल की दुकान के बारे में पता किया तो पता लगा कि रशेल कसाई है और मीट बेचने का धंधा करता है। एंडी सीधा रशेल की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि रशेल की दुकान काफी बड़ी थी। ऊपर छत पर उसके बच्चे खेल रहे थे, छज्जे पर स्त्रियां बैठी काम कर रही थी। एंडी ने दुकान में प्रवेश किया तो देखा कि बकरे के सिर और मुर्गी की टांगे लटक रही थी। दुकान के पिछवाड़े के आंगन में घोड़ा बंधा था। रुक रुक कर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी।
एंडी ने पूछा, भैया ये सिर और टांगे कितने की हैं? रशेल बोला, ये सिर 1 अशरफी का है और एक जोड़ी टांगे भी 1 अशरफी की है। एंडी ने पूछा, क्या यहाँ सारे सिर और टांगों की कीमत 1 अशरफी ही है? रशेल ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ, सभी सिर और टांग की जोड़ी की कीमत 1 अशरफी है। इस पर एंडी ने कुछ सोचा और पूछा, पक्की बात है ना कि हर सिर की कीमत 1 अशरफी ही है? रशेल झुंझला कर बोला, कह तो दिया कि हर सिर की कीमत 1 अशरफी है, क्या लिख कर दूं? एंडी ने 25 अशरफी निकाल कर रशेल के हाथ में थमा दी और बोला, मुझे 25 सिर चाहिए। रशेल बोला, पर मेरे पास तो सिर्फ 500 सिर हैं, बाकी कल ले लेना। मेरे पास सिर्फ 5 सिर हैं, बाकी के कल ले लेना। एंडी ने सख्ती से देखते हुए कहा, कोई नया व्यापारी हो क्या? हम व्यापारी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सौदा हो गया सो हो गया। दुकान के ऊपर ही बहुत सारे सिर हैं, मुझे अभी 25 सिर चाहिए। रशेल गिड़गिड़ाने लगा और खुशामद करने लगा। वो बोला, भैया मैंने तो बकरे के सिर की कीमत बताई थी, तुम्हें दावत के लिए ज्यादा और मीट चाहिए तो टांगे ले लो। लेकिन एंडी माना नहीं, वो अपनी बात पर अड़ा रहा। रशेल गिड़गिड़ाता रहा। फिर बाद में एंडी ने उसे पहले दिन उसके मित्र के साथ जो रशेल ने किया था उस वाकये की याद दिलाई। इस पर रशेल बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने एंडी से माफ़ी मांगी और उसकी अशरफियाँ लौटा दी। तो इस प्रकार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की दोस्ती निभाई, अपनी यारी निभाई और उस रशेल को एक बड़ा सबक भी दिया। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। आज की गुड नाइट स्टोरी में इतना ही। कल फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।